मुनिश्री का भावना योग में सबने भाग लिया। 1.5 घंटा कैसे व्यतीत हुआ किसी को पता नहीं चला। उसके पश्चात मुनिश्री ने हम सभी को बड़े धूमधाम से कैलाश पर्वत की ओर लेकर चले गए और कैलाश पर्वत की भावना भाते हुए हम सभी ने आज आदिनाथ भगवान का निर्माण मोक्ष लड्डू निर्माण बनाया। भगवान परमानंद सागर जी महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से भक्ति भाव के साथ आज निर्माण लड्डू हम लोगों से द्वारा चढ़वाए। और आज मुनिश्री के सानिध्य में शांति धारा हुई, पूजा पाठ भक्ति भाव से पूरा कुनकुरी नगर ऐसा लग रहा है जैसे मधुबन में बदल चुका है। भाई जैन हो अजैन हो, सबकी भावना ऐसी है कि मुनिश्री के मुखार बिंदु से निकले हुए प्रवचन का लाभ लें, मंत्रों का लाभ लें। ये पूरी भावना हम लोगों को ऐसी भाई और मुनिश्री से सकल जैन समाज सहित पूरा कुनकुरी नगर बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन कर रहा है कि मुनिश्री आपका समोसरण अभी यहाँ पर हम लोगों को मिलता रहे, हम सबों को अपना आपका आशीर्वाद मिलता रहे। यही भावना के साथ में आज के संघ समाधान के लिए भैया जो को आमंत्रित करता हूँ कि वो प्रारंभ करें। बहुत सुंदर, धन्यवाद गजेंद्र जी। आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उससे पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अरिहंत रारा को और आपके बाद तैयार रहेंगे किरण पाटौदी। दो किरण पाटौदी उपस्थित होंगे। तो आपके बाद तैयार रहेंगे, आवाज़ दे रहा हूँ तेजस्वी कासलीवाल को और तैयार रहेंगे सरिता गंगवाल। ओ मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि बोलो। पद्म प्रभु भगवान जी का चिन्ह कमल है और नेमिनाथ भगवान जी का चिन्ह नील कमल है। हाँ। तो हम लाल कमल और कैसे नील कमल की पहचानेंगे पहचान कि कौन कैसे? से भगवान जी? क्योंकि देखिए, दोनों के पद्म चिन्ह प्रभु भगवान का जो चिन्ह है वो खिला हुआ कमल है, समझ गए? और नमीनाथ भगवान का जो चिन्ह है वो खड़ा कमल है, समझ गए? तो उससे पता लग जाता है पद्म प्रभु भगवान की चिन्ह में एकदम कलियां खिली होती और उसमें ऐसे रहता है, इससे अंदाज लग जाता है। चलो, श्रीमती सरिता गंगवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी बीना कासलीवाल। गुरुवार को मेरा नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवार मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, ओम। जो आंधी चलती है तो पेड़ हिलता है, उस पे डाली पे पंछी बैठा रहता है, वो आंधी चलती है तो बिल्कुल भी नहीं डगमगाता, नहीं परेशान होता, क्योंकि उसको अपने पर पे विश्वास होता है। और जो इंसान होता है वो थोड़ी सी परेशानी में घबरा जाता है क्योंकि उसको अपने पे विश्वास नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन, गुरुवार कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है। हाँ, कोई देख नहीं पाता, गुरुवार कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है या चल नहीं पाता और भी कुछ, तो वो उसके पिछले जन्म के कर्म होते हैं क्या? ओ थोड़ा सा शांति। आपका जो सवाल है कि प्रचंड आंधी में भी पक्षी घबराता नहीं जी, क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है, इसी में संदेश छिपा हुआ है। जिसको अपनी क्षमताओं पर विश्वास, हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मूक होना, बधिर होना, दृष्टिहीन होना, ये निश्चित पूर्व कर्म का फल है। जी गुरुवार। पापोदय से ऐसा होता है। और जो व्यक्ति दूसरों के आंगों पांगों का छेदन भेदन करते हैं वो इस तरह के कर्म का फल भोगते। नमस्ते। मैं आपको बताऊं, एक सज्जन जिनकी 3 बेटियां
और तीनों के तीनों अनिंद सुंदरी, पर तीनों मूक और बधिर। तीनों ने बैंक में जॉब किया, बाकी सब चीजें उनको अनुकूल थी, लेकिन तीनों बोलने और सुनने में असमर्थ। उनके पिताजी ने मुझसे पूछा कि आखिर, मैंने कहा जरूर इनने अच्छा पुण्य कर्म तो किया होगा, लेकिन धर्मात्माओं की निंदा की होगी तीनों ने मिलकर, और आप उसके अनुमोदक बने होंगे, इसलिए तीनों मूक बधिर बनी और आपकी संतान बनी। अपने कृतकर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे आगे भोगे अथवा पीछे, भोगना तो निश्चित है। नमस्ते। बीना कासलीवाल और आपके बाद तैयार रहेंगी एकता जैन, मनोज जी जैन, रायपुर से। नहीं, एकता जैन, मनोज जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपके बाद तैयार रहेंगे अजय गंगवाल। ओ ओम बोलो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, भगवान की पूजा में द्रव्य की प्रधानता नहीं है, भावों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? शास्त्रों में कुमकुम चर्चित अक्षत को पुष्प के रूप में ग्रहण किया गया, समझ गए? तो अक्षत को कुमकुम यानी केसर से अगर रंग दिया जाए तो उसे पुष्प की मान्यता दी गई। इसलिए पुष्प की जगह केसर से चर्चित अक्षत को हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है? अभी आप सबके यहाँ देखा होगा, राम मंदिर के निर्माण के क्रम में, राम मंदिर के शुभारंभ में सबके घर में अक्षत पुंज आया। वो कैसा था? केसरिया था, वो उसी का द्योतक। पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत में इसका उल्लेख किया। नैवेद्य को अब हमें कुछ तो चढ़ाना है, पर रांधे हुए अनाज को चढ़ाने में जीव हिंसा की संभावना अधिक दिखी, इसे संशोधित किया गया कि प्रतीकात्मक तरीके से चढ़ा लो। और दीप को भी हम जलाएं तो उसमें जीव हिंसा की संभावना न हो, इससे बचने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप में दीप चढ़ा दिया। हम लोग भावना से पूजा करते हैं और भावना से द्रव्य चढ़ाते हैं। हमारे भगवान भी तो भावना के हैं। बोलो, भगवान वहाँ साक्षात है कि भावनाओं में है? और फिर बोलते हैं कंचन थाल कनक घट नीर, है तुम्हारे पास? है वहाँ सोने की थाल, सोने के घट में जल, लेकिन मेरे भाव सोने के हैं, समझ गए? इसलिए भाव का प्रभाव पड़ता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मेरी किसी भी क्रिया में क्या चढ़ा रहे हैं ये मुख्य नहीं है, क्यों चढ़ा रहे हैं ये मुख्य है। अपने बीतराग भावों की शुद्ध पुष्टि के लिए हम द्रव्य चढ़ाते हैं।
अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हमारे जीवन का मूल ध्येय होना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना। नमोस्तु महाराज जी। मनोज जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अजय गंगवाल। गुणायतन प्रणेता ओ गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में नमोस्तु और छुलक जी के चरणों में इच्छामि। ओम ओम। महाराज, दान और धर्म करने का रिजल्ट कब, दान और धर्म करने का रिजल्ट कब कैसे चलेगा? दान और धर्म करने का रिजल्ट कब और कैसे पता चलेगा? रिजल्ट कब पता चलेगा? तुरंत पता चलता है, तुरंत पता चलता है। समझ गए? दान करते हैं, मन में प्रसन्नता होती है, बोलो होती है। कितनी देर बाद? तुरंत। तो तुरंत रिजल्ट मिला कि नहीं? इसी तरह धर्म करते हैं, मन में संतुष्टि आती है, आती है। कब आती है? तुरंत आती है। तो रिजल्ट तुरंत मिला ना। देखो, दो तरह का रिजल्ट है। भोजन करने से खून बनता है, बनता है। तो रोटी खाते ही तुरंत खून बन जाता है क्या? बोलो। नहीं। आज हमने भोजन किया, उसको खून तक बदलने में काफी टाइम लगता है, शायद 7 दिन में पूरा साइकिल पूरा होता है ना? तो भोजन करते ही खून नहीं बनता, पर खून तो भोजन से ही बनेगा। खाओगे पियोगे नहीं तो खून खत्म। लेकिन भोजन करते ही तुरंत खून भले ना बने, शरीर में ताकत और सत्व तो आ ही जाता है ना। पेट भरते ही तरोताज हो जाते हैं और खाली पेट में मुंह लटका रहता है, होता है ना। तो ऐसे ही अच्छे कर्म हो अथवा बुरे कर्म, उसका एक तात्कालिक प्रभाव होता है, और एक जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, वो पारंपरिक, थोड़ा टाइम लेता है। तो दान करने का तात्कालिक फल प्रसन्नता, खुशी, धर्म करने का तात्कालिक फल संतुष्टि, आह्लाद, ये तुरंत होता है। इसमें कोई समय भेद नहीं होता। फिर इससे पुण्य बढ़ता है, यश बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। ये धीरे धीरे होता है। नमस्ते। श्रीमान अजय गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगी सपना काला। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग सुबह हरिवंश पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें एक वाक्य आया हुआ है, भवनवासी है और भवनवासी, अगर भवन में रहते तो विमानवासी कहाँ रहते हैं? विमानवासी अपने विमानों में रहते, ऊर्ध्वलोक में रहते, भवनवासियों के भवन अधोलोक में। चलिए। सपना काला उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी उषा पाटनी। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि महाराज जी। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि उपवास में हम 3 टाइम का सामायिक प्रतिक्रमण आलोचना करते हैं, तो मैं भावना योग करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। तो कभी कभी दोपहर में, उपवास के समय में दोपहर में उसको मैं कर लेती हूँ भावना योग को, तो वो हमारा सामायिक प्रतिक्रमण आलोचना में आ जाता है। आ जाएगा। भावना योग भी एक प्रकार का सामायिक है, और अगर व्रतियों वाला भावना योग कर लो तो पूरा हो जाए। पूरा 1 घंटे का वाला। बहुत बढ़िया। 48 मिनट का है त्यागी व्रति का भावना योग, उसे आप पूरे सामायिक के रूप में ले सकते हैं। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी उषा जी पाटनी और आपके बाद तैयार रहेंगे शिल्पा रारा। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान की सार्थकता क्या है, और आदिनाथ भगवान को ऋषभनाथ क्यों कहते हैं? देखिए, आदिनाथ भगवान का मूल नाम ही ऋषभदेव था। चूंकि वो पहले तीर्थंकर थे, इसलिए हमने उन्हें आदिनाथ कहना शुरू कर दिया। ऋषभदेव अथवा वृषभदेव, ये उनका मूल नाम था। आदिनाथ चलन में आ गया, और ऋषभदेव इस युग के धर्म के प्रवर्तक, आद्य प्रवर्तक, हमारी संस्कृति के पुरोधा रहे।
युग के प्रथम प्रजापति हुए, जिन्होंने असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप सठ कर्म का उपदेश देकर सारी मानव जाति का उद्धार किया, जिनके कारण इस धरती पर मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, जिन्होंने पूरे के पूरे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा, तो भगवान ऋषभ देव, जिन्होंने हमारे जीवन के निर्वाह का, जीवन के निर्माण का और फिर जीवन के निर्वाण का रास्ता बताया। इसलिए आदिनाथ भगवान का महत्व सर्वोपरि है। वे आद्य जैन तीर्थंकर थे, लेकिन उन्हें वैदिक ऋषियों और मुनियों ने भी उतने ही सम्मान से स्मरण किया है। यही आदिनाथ भगवान की प्रासंगिकता। नमोस्तु महाराज। शिल्पा जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे बसंत रारा। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं प्रतिदिन भक्तामर जी बोलती हूँ और रिद्धि मंत्र चढ़ाती हूँ, लेकिन भक्तामर जी आज क्या बात है। भक्तामर जी बोलकर रिद्धि मंत्र चढ़ाने के पहले समय के हिसाब से अगर समय रहता है तो पूजा कर लेती हूँ एक, और नहीं रहता है तो फिर नहीं कर पाती हूँ, तो इसमें कोई दोष लगता है क्या? जितना बने उतना करो, पर जो करो तल्लीनता से करो। नमोस्तु महाराज। चलिए बसंत जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी अनीता पाटनी। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें कौन सी माला से माला फेरना चाहिए? पहला सोने की माला, चांदी की माला, मोती की माला, सूत की माला या हाथों की अंगुलियों से? शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम तो है हाथ की उंगली। माला रखना है तो स्वर्ण, रत्न, काष्ठ और सूत, ये 4 प्रकार के बताए। सोने की माला फेरो अथवा किसी रत्न की उपरत्न की माला फेरो, काष्ठ की चंदन रुद्राक्ष आदि की जो माला वो काष्ठ की माला है, अथवा सूत की माला फेरो। माला कोई भी हो, माला की सार्थकता तब है जब माला में हमारा मन लगे। नमस्ते महाराज। अनीता जी पाटनी और आपकी बात तैयार रहेंगे शुभम कासलीवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती विवाह किसे कहते हैं? फिर से, चक्रवर्ती विवाह किसे कहते हैं? चक्रवर्ती विवाह नाम से कोई विवाह नहीं है, पर आजकल जो हमारी प्राचीन पद्धति से विवाह का समारंभ किया जाता है उसे चक्रवर्ती विवाह कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह किसी पुण्य स्थल पर करना चाहिए, पूजा पाठ विधान के साथ भगवान की साक्षी में। आदि पुराण में आया है, क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के। तो पवित्र स्थल में सिद्ध भगवान की प्रतिमा की साक्षी में विवाह करना चाहिए। हमारे यहाँ पानी ग्रहण संस्कार की पूरी प्रक्रिया दी, तो भगवान के सामने बैठकर पूजन विधान करो और उनके सामने ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश का संकल्प लेते हुए फेरे होते हैं। और उस दिन उपवास करते वरवधू, उपवास नहीं कर पाए तो एकासन करते। उसके बाद जब तक किसी तीर्थ के दर्शन न कर ले और गुरु की वंदना न कर ले तब तक अपना गार्हस्थ्यिक जीवन शुरू नहीं करते। तो ये तप त्याग संयम से जीवन की शुरुआत की बात है। तो चूँकि इसे प्रवर्तित करने को लोग ये ना मान ले कि ये कमज़ोर लोगों का काम है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया चक्रवर्ती विवाह, क्योंकि चक्रवर्तियों ने ऐसे ही विवाह किया, हमारे तीर्थंकरों ने भी ऐसे ही विवाह किया। उनके सबके वैवाहिक कार्यक्रम दिन में और इसी रीति से हुए। लेकिन आजकल के लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो वो अपने अपने तरीके से करने लगे हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग के कारण तो और भी सब चीज़ें ख़त्म हो गई। आज थोड़ा सा विचार करना चाहिए। प्रायः 5 सितारा होटलों में, रिसोर्ट्स में शादी ब्याह होने लगा है।
आप थोड़ा सोचिए, जिस जगह आप अपने वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं, हो सकता आपके विवाह के एक दिन पूर्व किसी और का विवाह हो जहां अनेक मूक प्राणियों की हत्या की गई हो। उनकी आह, उनकी कराह से वहाँ नकारात्मकता होगी कि नहीं, उसका पुट आपको भी मिलेगा। और फिर वहाँ जो भी क्रियाएं की जाती है वो धर्मानुकूल नहीं होती। इसलिए धर्मानुकूल यही है कि हम शास्त्रीय पद्धति से वैवाहिक कार्यक्रम करें। आजकल हमारे समाज की धर्मशालाओं में तो विवाह होते ही नहीं, और सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में हो, मंदिरों के साथ संबद्ध होकर करे। फेरे के समय सब लोग बैठे। आप किसी पंजाबी समाज के विवाह में सम्मिलित होकर देखो, सिखों के यहाँ जो विवाह की रस्म होती है उस समय उनका जो पानी ग्रहण होता है, फेरे का कार्यक्रम होता है, उसमें कितनी पवित्रता के साथ सबके सब लोग बैठते हैं। आज आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपहास और मजाक, हंसी ठिठौली उस क्षण होती है जिसके साक्षी बनने के लिए आप गए। तो ये सब परिवर्तन आना चाहिए। शास्त्रीय विधि से सारे कार्य हो तो सर्वोत्तम। शुभम कासलीवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे गिरिराज जी बंग। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुभम, हाँ महाराज। अच्छा चलो। और छुलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म और भाग्य की हमारे जीवन में क्या भूमिकाएं हैं? क्या पूर्व जन्म में किए गए कर्म हमें वर्तमान के भाग्य के निर्माता होते हैं? कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक। आज तुम्हारा ये नंबर लगा क्योंकि तुमने यहाँ आने का कर्म किया, अपना नाम लिखाया, और तुम्हारे भाग्य ने साथ दिया कि समय पर तुम्हारा नंबर आ गया। अगर थोड़ा भाग्य कमज़ोर होता तो ओवर पूरे होते होते नाम नहीं आता तो रह जाते। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम कर्म और भाग्य दोनों को साथ लेकर चले। और व्यक्ति को काम करते समय एक दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका पता होना चाहिए। जो मेरे हाथ में है मैं उसके बारे में सोचूं, उसके विषय में क्यों सोचूं जो मेरे हाथ में ही नहीं है। समझ गए? हाँ, कदाचित पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत सफलता न मिले, वांछित परिणाम न आए और मन हताश होने लगे तो सोचो शायद मेरे भाग्य को ये मंजूर नहीं था। भाग्य को वहाँ स्वीकारना चाहिए, पर प्रारंभ से भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अपने जीवन में सफलीभूत नहीं होते। तो महाराज जी, क्या भाग्य हावी हो जाता है कर्म पर? हम तो बोल रहे भाग्य का रोना ही छोड़ो, भाग्य को जगाओ, भाग्य को बनाओ। अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है। समझ गए? गिरिराज जी बंग अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे पूजा रागा। जल्दी। मुनि श्री जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। एकाग्रता को मन विचलित करता है, जिससे हमारी एकाग्रता में बाधा आती है, उसका क्या उपाय है? मन को एकाग्र करने का आप उपाय पूछते हैं तो मैं आपसे कहूँगा, कोई भी काम करे सबसे पहले ओंकार की नाद करें। गहरी सांस भरकर ओंकार का दीर्घ नाद करें और थोड़ी देर के लिए भ्रामरी अथवा अनुगूंज करें। मन शांत होगा, चंचलताएं कम होगी, एकाग्रता होगी। एकाग्रता का सबसे सरल उपाय ये। प्रणाम। पूजा जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे कुसुम पाटनी। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो
यान चांद तक पहुंचा दिए हैं, और चांद पर तो बहुत अकृत्रिम जिनालय हैं, तो क्या ये वही चांद है जहां यान पहुंचा है? देखो, इस विषय में जब चंद्रयान पहुंचा था तब भी सवाल आया था, तब भी मैंने कहा था हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ है उसको हम व्यवहार में चांद मान करके चलें। जैन धर्म के अनुसार जिस चांद की बात की जाती है वो चांद तक कभी वो पहुँच नहीं पाए, लेकिन हमें उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अनेक बार बताया है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है, और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है। इस अशाश्वत धरा में बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है, और उन परिवर्तनों के कारण ये प्लैनेट्स बने होंगे। मैंने कई बार इस पर विस्तार से चर्चा की है, आज पुनः उसको दोहराना मैं उचित नहीं समझता, पर ये बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन का परिणाम है। अब जिस संसार में रह रहे वो संसार वो नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखा, ये एक अलग संसार है, ये अशाश्वत धरा है। इस धरा में काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है। धरती एक योजन ऊपर उठनी, धरती के एक योजन ऊपर उठने से धरती का जो शेप है वो ग्लोबल हुआ, और उस परिवर्तन में बहुत सारे प्लैनेट्स तैयार हुए होंगे। आज जिसको चांद के रूप में कह रहे हैं शायद वो हो, इसलिए उसको उससे मिला के देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। कुसुम पाटनी, और आपकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर सनम रारा। महाराज जी, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी का दर्शन करने से, हाँ फिर से, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी का दर्शन करने से देव दर्शन का नियम पल जाता है क्या? बिल्कुल, जिनके दर्शन से मोक्ष मार्ग दिख जाए वो सब दर्शन है, पल जाएगा। डॉक्टर सनम जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे भागचंद जी, एडवोकेट, जशपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिंदगी में संशय से कैसे दूर रहे? संशय से कैसे दूर रहे? कभी सेल्फ डाउट हो जाता है, कभी किसी व्यक्ति के प्रति डाउट हो जाए, कभी ईश्वर के प्रति डाउट हो जाए, तो उससे कैसे दूर? संशय से बचने के लिए विश्वास को जगाना होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय से भरे होते हैं उनका जीवन विनष्ट हो जाता है। संशय से बचने के लिए दो काम करना है, एक तो आत्मविश्वास जगाना और दूसरा परमात्मा पर विश्वास रखना। ये विश्वास जब तक नहीं जगेगा तब तक संशय नष्ट नहीं होगा। तो ये विश्वास जगाओ, आंखें बंद करो और जो निर्णय लेना है ले लो, रास्ता खुल जाए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। भागचंद जी, एडवोकेट, जशपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे भागचंद जी, कासलीवाल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य शुल्लक जी के इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपके वीतराग मुद्रा को देख करके साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, और मेरा मानना है कि ऐसी वीतराग मुद्रा के सामने में सारे संशय अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आदमी जो दान करता है, जीवन में जो दान करता है उसका तो अपना महत्व, खुद का किया हुआ दान से बड़ा दान कुछ नहीं होता, परंतु आजकल ये चला है कि उनको जो है ना अपने बच्चों पर या जो बाद में रहते हैं उन पर विश्वास नहीं रहता है। मरने के बाद में जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ राशि, कि मेरे मरने के बाद में राशि जो इस दान के रूप में प्रयुक्त होगी, या ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा है, सामाजिक परंपरा है कि मरने के बाद वो दान होता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना उचित है? देखिए, अपना तिया पाँचा अपने हाथ से करके जाना चाहिए। आपसे एक सवाल करता हूँ, आप तो वकील हो। किसी व्यक्ति के मनोपरांत वो संपत्ति उसके वारिसों की होती है या उस व्यक्ति की? वारिसों की हो जाती है। आप चले जाओगे तो आपके बच्चों की संपत्ति होगी कि आपकी? तो वो खुद तो रहता ही नहीं है, तो बच्चों की ही होगी निश्चित रूप से। बच्चों की संपत्ति होगी तो जो अपनी संपत्ति का दान करेगा पुण्य उसको मिलेगा या दूसरों को? बोलो। दूसरे करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बात को बोल रहा हूँ, इसको समझिए। जिसने दान किया पुण्य उसको मिलेगा,
आपके चले जाने के बाद अगर आपके बच्चे कोई दान धर्म करते हैं तो वो पुण्य उनके खाते का, आपसे उसका कोई नाता नहीं। ये बहम निकाल देना। जी महाराज। अब वो उसके मालिक हो गए, आपकी मिल्कियत उसमें नहीं है। तो इसलिए क्या करो, मेरे पीछे मेरे बच्चे दान दे, वो उनकी समझ है। मुझे जो करना है अपने हाथ से करके जाऊं, जो मैं करूंगा वो मेरा है, वो करेंगे वो उनका है। मेरे खाने से आपका पेट कैसे भरेगा जी? तो जो मैं करूंगा वो मुझे होगा और आप करोगे वो आपको होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहता हूं, अपनी संपत्ति का विभाग करके अपनी संतान को जितना देना है दे दो, और जो अपने साथ लेके जाना चाहते हो उसे कहीं लगा दो। जो लगाओगे वो आपके साथ जाएगा और जो सौंपोगे वो उनका हो जाएगा। मरणोपरांत दान धर्म करने की जो परंपरा है वो उसकी वजह दूसरी है। किसी की मृत्यु हुई तो वो परिवार सूतक ग्रस्त हो गया, पातक लग गया, मन में शोक भी है। तो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है कि 12 दिन तक तो धार्मिक क्रियाओं से शून्य रहता है। 13वीं के दिन पात्र दान और जिन पूजा से उसका शोक मिटता है। भैया आप भूलो दुनियादारी को, ये संसार है लगा हुआ है, अपने पुण्य को कुछ गाढ़ा करो और नव जीवन की शुरुआत करो। तो गृहस्थों को पुण्य बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं, दान और पूजा। तो आप लोग विधान करते सो पूजन है और चतुर्विध दान करते हैं सो दान है। इससे पुण्य गाढ़ा हो रहा है किसका? जो मर गया उसका नहीं, जो बचा है उसका। वो अपना पुण्य गाढ़ा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हम सबको निकाल देना चाहिए। आप जिनके मोह में जीवन भर संचित कर करके छोड़ोगे वो उनका होगा, आपका नहीं। जी महाराज। इसलिए व्यक्ति को निज हित चिंता भी करनी चाहिए। एक सज्जन ने मुझसे कहा, बहुत अच्छी बात कही, अपने बेटे को लेकर आए। बोले महाराज जी, मेरे पिताजी ने अपना पीएफ के फंड का, उनके पास पूरा पैसा था, उसका 20 लाख रुपया देना चाहा। बोले बेटे ये ले ले, तेरे काम में आएगा। अब मेरी शरीर की स्थिति ऐसी है, पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए। तो बेटे ने कहा, पापा आप ये 20 लाख मुझे क्यों दे रहे हो? आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था। बोला पापा आप ऐसा मत करो, आपने मुझे जो दे दिया, मुझे जिस लायक बना दिया, मेरे लिए पर्याप्त है। मैं चाहता हूँ ये 20 लाख रुपए में अपनी ओर से आपको 20 लाख और देता हूँ, ये 40 लाख रुपए रखे और आप अपने हाथ से जहाँ दान धर्म करना चाहें कर दीजिए, ये पैसा आपके लिए। 20 लाख में 20 लाख मिलाया और दान में लगा दिया। ये है सही दृष्टिकोण, ये सुसंतान की भावना है। वो अपने बच्चे को लेकर आए, बोले महाराज जी आज, और उन्हें दान दिया। तो ये होता है भाव। तो आप सबको भी मेरा यही सुझाव है, संतान के लिए संपत्ति को सौंपना एक जिम्मेदारी है, देना चाहिए। क्योंकि हमारी शास्त्रों में सकल दत्ती का निषेध किया गया। आप सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकते, अंश का ही दान करना है। आप अपने संपत्ति का एक बड़ा भाग संतान को सौंप दीजिए, चलेगा, लेकिन सब संतान को मत दीजिए। अपने लिए कुछ बचाइए, उसके लिए बचाइए जो आपका अपना हो। तो अपने जीवन काल में जितना अच्छा आप कर सको वो करके जाइए। संतान का पुण्य संतान के साथ होगा और आपका पुण्य ही आपके साथ जाएगा। और एक बात ध्यान रखने की है, आप चाहो तो अपनी संपत्ति अपनी संतान को सौंप सकते हो,
लेकिन अपना पुण्य चाह करके भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। उसे अपना पुण्य खुद अर्जित करना होगा। ना आप किसी को अपना पुण्य दे सकते हैं, ना किसी का पुण्य ले सकते हैं। तो पुण्य तो अपना जगाना चाहिए, पुण्य अपना बढ़ाना चाहिए। ये समझ आ जाए तो काया पलट। ठीक है। नहीं, मेरा एक उसमें यह था कि प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ प्रोवाइड कर दिया और निर्देश दे दिया कि उसी अकाउंट में पैसा जाएगा तो दान में ही जाएगा। हाँ ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। हमने अगर बोला कि ये संपत्ति मेरे मरणोपरांत ऐसे ऐसे कार्यों में लगी, कई लोगों ने अपने बिल भी बनाए, वो उस अंश में उनका पुण्य तो बढ़ेगा। लेकिन पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक दिन बड़े अनुभव की बात की। उन्होंने कहा, महाराज अपनी भावी संतान को दान धर्म से लगाए रखना चाहते हो तो कोई ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। उनके कुछ निकटस्थ लोगों ने बड़ी बड़ी संपत्तियां दान की और उसका ट्रस्ट बना दिया। तो ट्रस्ट बनाने में क्या हुआ कि ट्रस्टों की आमदनी बढ़ गई। अब उस आमदनी का जो साइड इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि उनकी संतान जो दान धर्म करना है वो ट्रस्ट के पैसे से करने लगी और समाज में उनको जश भी मिलने लगा। वो खुद कमा रहे, उससे दान नहीं हो रहा है। तो वो कहते थे कि आप अगर ट्रस्ट बनाओ तो सार्वजनिक बनाओ, अपनी संतान के ही भरोसे मत रखो, नहीं तो वो आलसी हो जाएगी। क्योंकि पैसा बहुत खराब चीज़ है, सबको प्यारा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत जची और मैं आपको सुझाव दूंगा, जो करना है कर जाओ और किसी पारमार्थिक ट्रस्ट को सौंप दो जो अच्छा कार्य करता हो, जिस पर आपको भरोसा और विश्वास हो, ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी संतान को ये सीख दे के जाना चाहिए, बेटा अपने जीवन में दान धर्म कभी खत्म न हो, जारी रहे, ये भाव रखो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भागचंद जी कासलीवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे गजेंद्र जी पाटनी। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा थी कि रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करना सही है या रविवार की पूजा करना सही है। अब लोग रवि व्रत की पूजा करने लगे। मेरे विचार से तो हमारे पूज्य पार्श्वनाथ हैं, व्रत अनुष्ठान के रूप में कर दे रहे पार्श्वनाथ दिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, तो है तो वो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा पर उद्देश्य दूसरा बन जाता है। हमें निष्कांक्ष भाव से करना चाहिए और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा को प्रमुखता देना चाहिए। महाराज श्री, उसमें क्या पंच कल्याणक तो होते ही नहीं है। ठीक है, रवि व्रत में कर सकते हैं। गजेंद्र जी पाटनी और आपकी बात तैयार रहेंगे शोभित कासलीवाल। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन प्रश्न ये है, जैसे आज मुझे सूतक लगा है, तो आप मेरे घर के सामने से अगर कोई शोभा यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा जा रही हो या कोई मुनिवर जा रहे हो, तो मैं अपने घर से दीपक लेके उसकी आरती कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? देखिए, ऐसे तो सांसारिक दृष्टि से किसी के यहाँ किसी का होना सौभाग्य का सूचक होता है, और अगर संतान हो, बेटा हो जाए तो और ज़्यादा लोगों को खुशी होती है जो आपको दिख रही है। लेकिन सूतक पातक के समय में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। आप हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं, कोई दूसरा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। दूसरे से करवा दे। हाँ, तो आप अपना दीप या न मैं दें। कोई बोली लिया और जैसे दान नहीं, ना अभिषेक सूतक की अवधि में दान नहीं। अभिषेक किसी और से करवाएं तो दान नहीं, दान सूतक पूर्ण होने के बाद। नमस्ते। शोभित कासलीवाल उपस्थित होंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो हमें सुनना है आदिनाथ भगवान के ऊपर में कुछ ऐसी कहानी जो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत बन जाए।
देखिए, भगवान ऋषभ देव से संबंधित बातें आज प्रातःकाल मैंने पर्याप्त कह दी, इसलिए उसे नहीं दोहराऊंगा, आगे चलने दीजिए। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से संयोजित और संचालित प्रामाणिक पाठशाला के युग में एक मील का पत्थर साबित हुई है और इसके बाद पाठशाला से हर बच्चा जुड़ना चाह रहा है। आज कुनकुरी का सौभाग्य जगा और यहाँ के लोगों ने भी प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ने का अपना मन बनाया। इस कार्यक्रम के आगे की संचालन के लिए मैं आमंत्रण आवाज दे रहा हूँ स्वाति जी को जशपुर से, जो प्रामाणिक पाठशाला समूह की सदस्य भी हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से संचालित प्रामाणिक समूह द्वारा एक नई पहल प्रामाणिक पाठशाला अब आपके शहर में। टीम आपकी, सहयोग हमारा। आप भी शुरू कर सकते हैं पाठशाला अब आपके शहर में। अभी तक भारत के विभिन्न शहरों से 108 पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला के साथ संलग्न हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज और एक नई पाठशाला से आप सभी एक नई पाठशाला जुड़ने जा रही है, विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला कुनकुरी, जिसका नाम खुद महाराज श्री द्वारा दी गई है। खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। इस प्रोजेक्ट में प्रामाणिक पाठशाला से आप सभी नीचे दिए गए सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। शुरुआत के लिए विज्ञापन के पोस्टर, खास बच्चों के लिए बच्चों की भाषा में बनाए गए शिशुशाला और कुमारशाला की पुस्तकें, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन, गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, पजल और इसके साथ बहुत सारे क्रिएटिव मटेरियल पाठशाला किट के द्वारा, इंटर पाठशाला कॉम्पिटिशन्स, पाठशाला रेगुलर चलाने वालों को अवार्ड्स, बेस्ट पाठशाला अवार्ड्स, वेबसाइट तथा सोशल मीडिया पेज पर फोटोज़ का डिस्प्ले, रेगुलर टीम मेंबर्स के द्वारा फॉलोअप भी किया जाएगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9263825947। मैं दोहराती हूँ 9263825947। 2024 के वर्ष में हमारे साथ जुड़ी नई पाठशाला का प्रामाणिक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम लेना चाहूँगी उन सारी पाठशालाओं का जो अभी जनवरी 2024 में हमारे साथ जुड़ी। प्रामाणिक पाठशाला रायपुर, प्रामाणिक पाठशाला कंजूर मार्ग मुंबई महाराष्ट्र, वीर बाल पाठशाला खराड़ी पुणे महाराष्ट्र, अनेकांत संस्कार पाठशाला कल्याण वेस्ट मुंबई, समय पाठशाला मोदी नगर उत्तर प्रदेश, शांति सागर पाठशाला सांगली महाराष्ट्र, सुपार्श्वनाथ प्रामाणिक पाठशाला रिश्राव वेस्ट बंगाल, विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला कुनकुरी छत्तीसगढ़। आपका प्रामाणिक के साथ का सफ़र धर्म में और जैन धर्म की प्रभावना में बढ़ावा देने वाला हो, यही शुभकामनाएं हैं। नमोस्तु गुरुवर। बोली परमान सागर जी महाराज जी की। इस प्रामाणिक पाठशाला में आज शांति देवी, राजेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार गंगवाल परिवार ने एक कंप्यूटर सेट दिया है संचालित करने के लिए। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है। आपके यहाँ विद्यापूर्ण पाठशाला चल रही थी, अब प्रामाणिक जुड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ उसी में एक प्रामाणिक जोड़ दो, कोई नया परिवर्तन न करो, विद्यापूर्ण प्रामाणिक पाठशाला कर लो, इसका नाम करो। बहुत उत्तम कार्य है। जसपुर में ये पाठशाला बहुत उत्तम रीति से चल रही और जसपुर के लोग बहुत सक्रियता से, और स्वाति तो प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय सदस्य हैं। मुझे बहुत अच्छी संभावना कुनकुरी में भी दिख रही है। यहाँ के बच्चों में बहुत उत्साह है। आज से आप लोगों ने प्रामाणिक पाठशाला के साथ जुड़कर काम करने का जो संकल्प लिया है,
मेरा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और साथ ही समाज से मैं कहूँगा, इनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, ये सुनिश्चित आप लोगों को करना। अध्यक्ष जी को भी बुला लो साथ में, वो ऐसे तो अपनी मुंडी हिला ही रहे, सब मामले में साथ है, लेकिन एक बार सामने आ जाओ। ये जिम्मेदारी समाज की होती है, इनको सब तरीके का संरक्षण और प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। प्रामाणिक समूह बहुत ही उत्तम रीति से काम कर रहा है। अभी आपको जानकारी दे, चल रहा है ना प्रशिक्षण का कार्यक्रम। अभी प्रामाणिक समूह के माध्यम से देश भर की पाठशालाओं में जितने अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है कि उनको कुमारशाला और शिशुशाला में किस तरीके से कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पढ़ाया जाएगा। और बहुत व्यवस्थित तरीके से समय समय पर उनके अलग अलग कोर्सेस भी होते हैं। इसमें आप लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा और बच्चों का तो विकास होगा ही होगा। तो ये आज कुनकुरी ने ये काम किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। देश के अन्य लोगों ने भी, जिनका अभी नाम जनवरी माह में किया है, प्रति माह कुछ न कुछ लोग संपर्क करके कर रहे हैं। ये बहुत अनूठी पहल है। भावी पीढ़ी को संस्कारित करने की ये श्रेष्ठतम योजना है, हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा पुनः सभी लोगों को आशीर्वाद जो प्रामाणिक पाठशाला में अपनी सहभागिता देंगे, यहाँ कुनकुरी में और देश भर में भी जो दे रहे हैं उनको। और जसपुर वालों से कहूँगा, पड़ोसी का धर्म निभाते रहना और साथ लगाते रहना। और मुझे उम्मीद है शुरुआत में सपोर्ट की ज़रूरत है, लगता है कुनकुरी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है, ये भी आगे बढ़ेंगे। और अभिभावकों से कहूँगा कि वो अपने बच्चों को उत्साहित करें, बच्चे भी खुद की रुचि से आना शुरू करें। एक बार इस पाठशाला में अपनी सहभागिता देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम्स के टाइम आने वाले हैं, तो हो सकता है उसके लिए बच्चे कुछ आगे पीछे हों, लेकिन फिर भी उनको उत्साहवर्धन करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, हमारी समाज ने, हम लोगों ने ये निर्णय तो लिया था, ये जो सामने जगह है इसमें 4 कमरे बनाए हैं शुरुआत में, ताकि वहाँ स्कूल चले। इस परिसर में न करके मंदिर परिसर में ही करना है, ताकि संस्कार बच्चों को जगे। समझ गए? उधर वाली जो जगह आपने बना रखी ना संतशाला, कभी कभार जब संत आए तो आगे पीछे कर लेना, उसी को पाठशाला बना लो। मंदिर आएंगे तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उसको आप इनको अधिकृत कर दो। सबसे अच्छा उपयोग उस जगह का वही है। ठीक है ना? बहुत बहुत जशपुर जिले में दूसरी प्रामाणिक पाठशाला, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। चल ठीक है। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ संजय, संस्कार जी और दीपांकर जी को अपने पूरे समूह के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय गंगवाल। बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शोल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुदेव, संसार में वास्तविक फिर से बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। शोल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुदेव, संसार में वास्तविक सुख कहाँ है? क्या सुविधाएं हमको सुखी बनाती हैं? और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। वास्तविक सुख कहाँ है? सबसे पहले देखो, सुख मिलता कहाँ है, चीज़ों से कि मन से? तो जब तक हमारे मन में संतुष्टि नहीं हो, सुख नहीं हो। बाहर के संसाधनों में सुख नहीं, मन की संतुष्टि में सुख है। इसलिए अपने आप को सुविधाओं में उलझाने की जगह संतुष्टि की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। संसार में वास्तविक सुख, संसार में क्या पूछा? वास्तविक सुख कहाँ पे है? वास्तविक सुख की अनुभूति, जब वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, आत्मा की तरफ दृष्टि रखोगे, तभी उस सुख की अनुभूति। तो महाराज जी, उसकी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत लगी तो गए हो तुम रास्ते में, आगे बढ़ो। चलो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में अहिंसा का इतना महत्व क्यों दिया गया है? अहिंसा तो सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि सब प्राणी की आत्मा एक समान। तो हमारा ये कर्तव्य है, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे औरों को भी जीने का अधिकार दें।
हम जिएं और औरों को जीने दें, सबकी आत्मा को समान मानते हैं, सहअस्तित्व की भावना अपने हृदय में जगाते हैं, तो वो तभी संभव है जब हम अहिंसा को आत्मसात करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान संजय गंगवाल, और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी और तापस जी अपने संयुक्त प्रश्न के साथ। दीजिए पीछे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा आज सवाल निर्णय और नियत को लेकर के है। मेरा सवाल है महाराज, हमें निर्णय देखना चाहिए कि उसके पीछे छुपी हुई नियत को महाराज श्री, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है जो निर्णय के पीछे छुपी हुई नियत को देख सके। दूसरा, आप किसके निर्णय की बात कर रहे, खुद के कि दूसरों की? दूसरे जो हमारे प्रति लेते हैं उसके लिए महाराज जी, दूसरे जो हमारे प्रति लेते हैं, हमारे लेते हैं। देखिए, दूसरे का कोई भी निर्णय वो उसका अपना दृष्टिकोण होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे ने हमारे प्रति जो निर्णय लिया है वो हमारे लिए सही ही हो, दिखता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना निर्णय खुद लें, और अगर किसी की शुभाशंसा हमें दिखती है तभी उसके निर्णय के बारे में विचार करें। एक और सवाल मिली, हम सफर आज एक ही रखिए, जाप का टाइम हो रहा, ऑनलाइन सवाल होगा। हाँ, अक्षय जी और तापस जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। बोलो बोलो। ओ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चंदन को जितना घिसा जाए वो उतनी सुगंध देता है, और उस पर अगर सांप लिपट जाता है तो वो जहरीला नहीं होता, तो चंदन के इस गुण को अपने जीवन में कैसे लाएं? चंदन को गुण को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, बशर्ते हम चंदन की तरह विपत्ति को सहने के लिए तैयार रह सकें। समझ गए? चंदन घिसता है, उसे घिसा जाता है, तो घिसने के समय में भी वो अपना गुण नहीं छोड़ता, अधीर नहीं होता। आचार्य महाराज का एक बहुत अच्छा हाइकू है, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटू। समझ गए? तो अगर संघर्ष के क्षण में भी व्यक्ति सुगंधी बांटने की क्षमता रखे, विपत्ति की घड़ी में भी अपने अंदर स्थिरता बनाए रखने की क्षमता ले ले, तो चंदन के समान सद्गुण का अधिकारी बन सकता है। ओ, ऑनलाइन। अब हम चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में। हाँ, अभी पहले जाप होगी। कितना मिनट बचा है? 2 मिनट बचा है, तो पहले जाप ऑनलाइन रहने दीजिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को हम सब ध्यान में रखें और उनके पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धता की भावना से हम जाप करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम
ह्रीमर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ 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 ह्रीमर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय